मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। बहुत मनुष्य उपाय करता है कि किसी प्रकार से परमात्मा को पालूं। विनय पत्रिका की इस स्तुति में, विनय में, विनती में तुलसीदास जी बता रहे हैं कि भूल हमसे कहाँ होती है कि हम सही दिशा में यात्रा नहीं करते। रोग कुछ है, दवा कुछ और ले रहे हैं, तो रोग ठीक कैसे हो? तो सही दिशा में जब तक हम अपनी ऊर्जा को नहीं लगाएंगे, तब तक हमें सही फल की प्राप्ति भी नहीं होगी। ये बहुत गहरी विचारणीय बात है और इसका बहुत विस्तार से तुलसीदास जी ने अब यहाँ उल्लेख किया है। ये समझना होगा सभी को, तभी उनकी शक्ति का, ऊर्जा का सदुपयोग होगा। अन्यथा मेहनत बहुत करेंगे और प्राप्त कुछ नहीं होगा। मैं हरि साधन करई न जाने, कह रहे हे हरि, मैंने साधना को करना जाना ही नहीं है। कैसे साधना करनी है, किस प्रकार से करनी है और उसके साधनों को कैसे इस्तेमाल करना है, यह मैंने कभी नहीं जाना। यदि जाना होता तो यह स्थिति नहीं होती। एक छोटी सी घटना का उल्लेख मैंने बहुत पहले भी किया था। अफ्रीका के जंगलों में एक खोजी दल ने हेलीकॉप्टर उतारा और खोज में चला गया जंगलों में, लौटकर नहीं आया। मारे गए होंगे सारे पशुओं के द्वारा। उनकी खोज में कुछ महीने बाद दूसरा दल आया तो उसने देखा कि जो हेलीकॉप्टर है उनका, उस पर वहाँ के आदिवासियों ने बहुत सारे गधों को बांधा हुआ है और उससे हेलीकॉप्टर को खींच रहे हैं। तो वहाँ के एक द्विभाषी के माध्यम से पता लगा कि उन्होंने कहा है कि ये एक वाहन है जिसे परमात्मा ने भेजा है और उसे हम अपने उपयोग में ला रहे हैं। तो इस तरह से वे उसको गधों से खींचते थे। तो द्विभाषी ने बताया कि ये आकाश में उड़ने वाली चीज़ है। उन्होंने यकीन नहीं किया क्योंकि उनको साधना आती नहीं, उड़ाना ही नहीं आता था। तो जब उनके सामने वो हेलीकॉप्टर उड़ाकर ले जाया गया तो वो देखते रह गए। ये हेलीकॉप्टर क्या है? प्रतीक है यहाँ पर कि मनुष्य का शरीर, ये वही हेलीकॉप्टर है जिसे हम इन सांसारिक कामों के गधों को बांधकर खींच रहे हैं। वास्तविक रूप से जिसको इसे उड़ाना आता है वो इसे उड़ाकर दूसरी यात्रा पर चला जाता है। प्रशिक्षण चाहिए ना फिर उड़ाने के लिए हेलीकॉप्टर। तो वही बात तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं कि मैं हरि साधन करई न जाने। जिन साधनों से मेरे अज्ञान का नाश होता वो तो मैंने किए ही नहीं। जस आमेय भेषज न किए तस दोष कहाँ दिरमाने। जो रोग था उस रोग के अनुकूल मैंने दवा तो ली नहीं, फिर उपचार को मैं क्या दोष दूं कि हम दोष दें कि इलाज का दोष है, जिसने इलाज किया उसका दोष है। औषधि तो वही लेनी चाहिए थी ना जो रोग के लिए होती। तो जिसको हम कहते हैं ना कि सही डायग्नोज होना, कि वास्तव में सही रोग के लिए सही औषधि का दिया जाना। तो मनुष्य जो परमात्मा की खोज में है, तो खोज के तो इतने मार्ग हैं, अनंत मार्ग हैं।
पर उसके लिए, उसकी प्रकृति के लिए कौन सा मार्ग सही है, इसे खोजना सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि प्रत्येक के लिए एक ही मार्ग नहीं हो सकता। तभी तो इतने मार्ग हैं कि आप किस मार्ग से होकर जाएंगे इस बार, वो सारा कुछ आपके भीतर चित्त की दशा को देखकर गुरु तय करता है। गुरु बताता है कि तुम्हारे लिए यह साधना होगी। हम भी जब गुरु के पास साधना काल में थे तो सभी साधकों को वे अलग अलग साधना देते थे। कुछ भी कॉमन नहीं होता था, ये सभी के लिए, ऐसा नहीं। एक चीज होती थी, अन्यथा सभी के लिए अलग अलग साधना, एक साधना नहीं। क्योंकि गुरु देखता है भीतर की स्थिति को और उसके बाद यात्रा कराता है तब। लेकिन तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि मैं उपचार को क्या दोष दूं, मैंने रोग की सही दवा ही नहीं ली। सपने निरप कहाँ घटे विप्रबद्ध, विकल फिरे अगलागे। कहते हैं ऐसा ही है कि सपने में जैसे किसी राजा ने किसी ब्राह्मण का वध कर दिया हो, बड़ा पाप माना जाता है। ब्राह्मण का वध और गोवध करना, तो गाय को और ब्राह्मण को कोई राजा नहीं मारता था। अगर ब्राह्मण से कुछ ऐसा दोष भी बन गया तो उसका वध नहीं किया जाता था, देश निकाला दे दिया जाता था, अवध्य था। तो कह रहे राजा यदि किसी का वध कर दे सपने में और उसके बाद उस पाप के कारण पछताता रहे, और क्या करे, बाजी मेघ सद कोटि करे, नहीं शुद्ध होई बिन जागे। और करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करता रहे प्रायश्चित के लिए, तो भी वह शुद्ध नहीं होगा। उस पाप के दोष को वह अनुभव करता ही रहेगा। शुद्ध कब हो सकता है, जैसे ही वह जाग जाएगा। जाग जाएगा तो देखेगा कि अरे ये तो सपना था, मैंने तो किसी भी ब्राह्मण का वध नहीं किया। तो उस अज्ञान के कारण वह स्वयं को दोषी मानता रहेगा। इससे मुक्त होने के लिए उसे जागना होगा। जागरण बहुत आवश्यक है। जब आप जाग जाते हैं तब सत्य का बोध होता है। अभी तो सोई अवस्था में ये सब चल रहा है। सृग महि सर्प विपुल भयदायक, प्रकट होई अविचारे। बहु आयुध धरि बल, अनेक कर हार ही मरही न मारे। कह रहे हैं कैसा ही अज्ञान, कैसी गलत दवा हम लेते हैं। कहते हैं यदि गले के अंदर माला है आपके फूलों की और आपको ये वहम हो जाए कि सांप पड़ा हुआ है, तो उसको मारने के लिए आप कितने उपाय करेंगे। अनेक प्रकार के आयुधों का इस्तेमाल करें उसे मारने के लिए, लेकिन वो सांप कभी मरेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वह सांप तो था ही नहीं, तो मरेगा कैसे। बहु आयुध धरि बल अनेक, करि हार ही मर ही न मारे। आप हार जाएंगे उसको मारने का प्रयत्न कर करके, लेकिन वो नहीं मरेगा, मरेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि साधन गलत किया। साधन वह था ही नहीं उसको मारने का। साधन क्या था? जागरण। कि ये अज्ञान का बोध है कि आप किसी चीज पर अपने मन के भ्रम को आरोपित कर लें, तो फिर वैसा ही व्यवहार आप करते जाएंगे और यात्रा गलत दिशा में होती जाएगी। निज भ्रमते, अब क्या कह रहे हैं देखिए, कि अपने ही भ्रम से रविकर संभव सागर अति भय उपजावे। अपने ही भय के सूर्य से हम ताप पैदा करते हैं, पहले तपिश, और वो तपिश कहाँ जाती है? हमारे हृदय पर, बुद्धि पर, और फिर उस तपिश से पैदा होती है मृग मरीचिका, छलावा। रेगिस्तान में जो मृग मरीचिका बनती है, कैसे बनती है? सूर्य की गर्मी से बनती है ना, तपिश से। तो यहां क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी कि मनुष्य क्या करता है? अपने भ्रम के सूर्य की तपिश से अपने हृदय पर मृग मरीचिका का सागर बना लेता है, सागर। और
अति भय उपजावे, फिर वो बहुत भय उपजाता है, डराता है। वो खुद ही निर्माण किया है उसका, खुद ही बनाया है उसे, और खुद ही डर रहा है अपने आप ही। ये बिल्कुल वैसा है जैसे अपनी ही परछाई से कई बार बच्चा डरता है, बहुत डरता है अपनी परछाई देखकर। उसे पता ही नहीं कि ये तो परछाई है और वो भी तेरी है। ठीक इसी प्रकार अज्ञान में डूबा हुआ मनुष्य अपने ही भ्रम के सूर्य से अपने लिए ही मृग मरीचिका का सागर खड़ा कर देता है और उससे डरता है। अवगाहत बोहित नौका चढ़ी, कबहू पार न पावे। और फिर वह बाहरी नौकाओं को लाके, बाहरी उपायों को करके उस सागर से पार हो जाना चाहता है, जिस भ्रम के सागर को उसने स्वयं निर्मित किया है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, कितने भी नौका ले आए बाहर के, उनसे वह पार नहीं जा सकता, क्योंकि रोग भीतर है, उपाय बाहर करते हैं हम। कैसे बात बनेगी? अंधकार मिटाना है भीतर का और प्रकाश करते हैं हम बाहर। कैसे होगी बात? कैसे बनेगी बात? तुलसीदास जग आपु सहित, जब लगी निर्मूल न जावे। तब लगी कोटि कल्प उपाय करी, मरिए तरिए नहीं भाई। तुलसीदास जी कहते हैं, सबसे पहली बात तो मैं रोग बता दूं क्या है, कि जो मैं है ना, ये सबसे बड़ा रोग है। जब तक तुम्हारा ये मैं नहीं जाएगा ना, तब तक तुम करोड़ों उपाय कर लो। तब लगी कोटि कल्प उपाय, कोटि कल्पों तक कितने भी उपाय करते रहो, मरिए तरिए न जाए भाई। मरते रहोगे लेकिन पार नहीं उतरोगे, पार उतरना नहीं हो पाएगा। जब लगी निर्मूल न जाए, जब तक ये तुम्हारा माँ जो है ना, ये मैं जड़ से नहीं जाएगा, ये अहंकार, ये ईगो। अब ये जड़ से कैसे चली जाए? जड़ से जाना तो बहुत बड़ी बात है। अहंकार के वृक्ष की एक पत्ती को भी मनुष्य छूने नहीं देता। जड़ से जाना तो बहुत बड़ी बात है। इसी की और पहली पंक्तियों की साधनाओं की बात को जोड़कर मैं एक बात बता रहा हूं, पहले भी बता चुका हूं, कि कुछ लोग साधना की इच्छा से मेरे पास आते भी रहते हैं। उनको छोटी छोटी साधना बताता हूं, 1-2 दिन करते हैं, फिर सब छोड़ देते हैं, और ज़्यादा नहीं होती, 5 मिनट की होती है। ये बात मैंने बहुत बार कही है। क्यों कही है? क्योंकि ये तुलसीदास जी के संबंध में यहाँ उभर कर आ रही है कि मैं हरि साधन कर ही न जाने। हे हरि, मैंने साधनों को करना ही नहीं जाना। तपस्या करना कोई आसान काम है? बहुत कठिन काम है। क्योंकि तपस्या करते ही आपका अहंकार जो है वो मरने लगता है, और अहंकार नहीं चाहता कभी भी कि मैं मरूं। तो अहंकार तुम्हारे मन को आदेश देता है कि वह जिस शरीर में रह रहा है मन, वह उस शरीर से कहे कि वह साधना ना करे। तो मन कहता है शरीर से कि देख, आज बहुत थके थे, आज बहुत काम था, तो आज साधना नहीं करेंगे। या आज बहुत काम बचा है, ऑफिस का, व्यापार का, दुकान का बहुत काम बचा है। या आज किसी शादी में जाना है, समारोह में जाना है, यात्रा में है, तो आज साधना नहीं करेंगे। मन कहता है और शरीर मान लेता है। और फिर जिन लोगों को मैंने साधना दी होती है, वो लोग मुझे कहते हैं कि दरअसल रात को बहुत देर से शादी में लौटे, वहाँ से आए थे, किसी पार्टी में गए थे, इसलिए हम साधना में नहीं बैठ सके, या काम बहुत था, थक गए थे। फिर वो जो हजार बहाने बताते हैं मुझे, हजार बहाने न बैठ पाने के, वो कहाँ से आए? वो मन ने उनको समझाया कि ऐसा करना है। मन कहता कि मेरा मन नहीं है साधना में बैठने का, और तुम मान लेते हो, तत्काल मान लेते हो। और फिर मैं उनको डांटना शुरू करता हूँ
तब उनका अहंकार फिर कहता है उनके मन से, ये तुझे डांट रहा है, तुझे, तू इतनी बड़ी कंपनी का मालिक, इतना धनी आदमी, इतने ऊंचे पद का आदमी, और ये तुझे डांट रहा है, छोड़, रहने दे, कोई ज़रूरत नहीं साधना करने की। और फिर वो मुंह मोड़ लेते हैं मुझसे। लोगों को ऐसे गुरु पसंद हैं जो बस मीठी मीठी बातें करते रहें, ऐसे मार्गदर्शक जो कठोर ना हो बस। तो उससे अहंकार क्या है, वो प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। तो ये सबसे बड़ा रोग है जो आज तुलसीदास जी ने बताया कि मैं सही दिशा में साधन नहीं करता, ध्यान नहीं करता, साधना नहीं करता। ये बात जान लीजिए और रोग का उपचार कीजिए। शिवो शिवो शिवा स्वरूपम् शिवोऽहं शिवोऽहं शिवा स्वरूपम् नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं शिवो